हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो आइए जानते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरा जो पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको व्यंजन की परिभाषा बताई थी, लेकिन आज हम आप फिर से दोहरा लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो उसके पहले हमको परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। जो व्यंजन होते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि व्यंजन कौन से होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं, हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं हमारे स्वर और व्यंजन। तो हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, अपने पिछले वीडियो में स्वर भी बताया है और व्यंजन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होंगे। पर जो वर्गीकरण होता है इसका, तो आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे। तो उसके पहले हम व्यंजन की परिभाषा आपको बताते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं जैसे का है, कौन से होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। जो ये होते हैं आदि जो होते हैं ये हमारे होते हैं व्यंजन। और स्वर, जो स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा, जो ये होते हैं ये हमारे होते हैं स्वर। तो स्वर और व्यंजन, इन्हीं का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम रोज रोज यही चैप्टर लेकर के चली आती हैं वर्णमाला, लेकिन बच्चों जो वर्णमाला है ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर आपको वर्णमाला अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वर्णमाला में आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वर्णमाला से जरूर आते हैं। तो इसलिए आप वर्णमाला की छोटी छोटी सी बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लिया आपके एग्जाम में आता है कि चा, जो चा है या का है या गा है ये क्या है, तो आप ये बता दोगे कि व्यंजन। ये तो सबको पता है कि व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या होता है और ये कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं या अंतस्थ व्यंजन होते हैं या ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपको, अगर आपने प्रैक्टिस सेट से पढ़ा है तो अगर आपका लिखा है चा तो आप चा ही बता पाओगे। अगर चा की जगह पे आ गया आपका छा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सिर्फ चा। तो इसलिए हम अपने छोटे छोटे से वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंतर्गत अगर आप मेरे हर एक वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा हम बताते हैं और छोटे छोटे शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। ये हमने परिभाषा आपको बताई थी, पर आज पुनः हम दोहरा लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जाते हैं। तो व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। जैसे हमने बोला का, तो का के अंदर कौन सी ध्वनि निकल करके आई, आ। कौन सी निकल करके आई, आ। अब हम आज जानेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। तो आइए जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे। जानते हैं हम व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, जो व्यंजन है उनको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे हमने बोला स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा व्यंजन होता है,
स्पर्श व्यंजन। जो बच्चों स्पर्श व्यंजन होता है इसको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। इसके बारे में जब हम आपको स्पर्श व्यंजन बताएंगे और उसका उच्चारण स्थान बताएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये वर्गीय व्यंजन कैसे होते हैं। नंबर 2 होता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। और नंबर 4 होता है संयुक्त व्यंजन। और नंबर 5 होता है द्विगुण व्यंजन। ये हमारे हो गए व्यंजन। अब ये कितने कितने होते हैं यही हमारे एग्जाम में आते हैं। ये नहीं आपके एग्जाम में आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, आता है पर अब इतना इजी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो ये पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन बच्चों कितने होते हैं? 25। हिंदी में बोलते हैं 25 और इंग्लिश के जो हम बोलते हैं उसमें बोलते हैं 25। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है बच्चों? 4। और ऊष्म व्यंजन ये भी होते हैं 4 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 2। अब आप इनको काउंट करिए और देखिए कि अब व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई। 25 और कितने हो गए? अब आप इनको काउंट कर लीजिए तो 25 और 4 29 और ये 4 आपके हो गए तो कितने हो गए? 33 और फिर ये हम जोड़ते हैं तो 37 और ये हो जाते हैं 2 39 यानी 39। तो जो व्यंजनों की संख्या, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपको कितनी बतानी होगी? 39। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना होगा परंपरागत रूप से हिंदी में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। कितनी होती है हिंदी में व्यंजनों की संख्या? तो आपको बतानी होगी 39। और अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 33। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो 39 अभी हमने बताया कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39, फिर हमने बताया कि 33। तो बच्चों ये जो परंपरागत रूप से होती है, अब ये परंपरागत रूप से देखो, पहले हमारी हिंदी में जो हमारे वर्णमाला में जो होते थे, जो व्यंजन होते थे, वो उनको जो घट करके, जो कम करके, जैसे संस्कृत के बाद फिर हमारा अपभ्रंश, फिर ऐसे करके हमारी हिंदी जैसे जैसे परंपरा में आती गई, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे यहाँ व्यंजनों की संख्या कम होती गई, एक एक करके व्यंजन को हटा दिया गया। तो इसलिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या हो गई 33। और अगर हम ऐसे आपके व्यंजन की संख्या आती है तो वो आती है 39। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो वो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। तो अगर आप 33 और स्वर आप काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे? 11 यानी 11। अगर आप 11 स्वर गिनते हैं और 33 व्यंजन गिनते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे? 44। पर ये नहीं, अगर आपके हिंदी वर्णमाला में आती है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है
तो वो होती है 52। अब ये 52 कैसे होते हैं, तो आपके 39 ये हो गए व्यंजन हो गए और आपके 13 स्वर हो गए, उस जिसमें से कि 2 स्वर आपके हटा दिए जाते हैं, वो नहीं गिने जाते हैं। लेकिन जब हम अंग और आहा जो होता है उसको हम अयोग वाह में रखते हैं, तो अयोग वाह में जो रखते हैं तो उसको हम व्यंजन और स्वर दोनों में ही वो गिने जाते हैं। इसलिए जब हम सब पूरे काउंट करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, तो हमारे जो वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या हो जाएगी, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की जो संख्या आएगी, तो आपको बताना होगा 52। क्या बताना होगा आपको? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आपके यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 25। और आपके यहाँ आ जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ये सब आपकी टोटल अगर आपका आ गया कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 39 होती है। और अगर आपके एग्जाम में आया कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 33। और हिंदी वर्णमाला में क्योंकि अगर आ गया कि कितनी संख्या होती, तो हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 52। ये आपका हो गया व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम जब बच्चों अपना अगला वीडियो आपको बना करके पढ़ाएंगे, तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये कौन से व्यंजन होते हैं, इनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आपको जितना पढ़ाएं कि जितना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन से कितने व्यंजन होते हैं। और आपको आपके एग्जाम में इसी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, या इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि अंतस्थ जैसे व्यंजन आपके दे दिए गए कि अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इस तरह करके दे दिया गया, या सा, 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 हा, इस तरह करके दे दिया गया, तो ये ऊष्म व्यंजन है, ये सब। तो इनकी बात हम आपसे अगले वीडियो की कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनका कैसे किस प्रकार उनका उच्चारण किया जाता है, ये हम आपसे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।